थोड़ा सा पहले इंट्रो बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को नकुल सर के बारे में, जिनको आप सुनने वाले हैं आज। दोस्त, पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है उनका एज ए एनएलपी ट्रेनर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के मास्टर कहे जाते हैं नकुल सर। और मैं बताना चाहता हूँ बहुत प्राउडली कि आज तकरीबन तकरीबन इंडिया ही नहीं, लगभग 5 से 6 ऐसी कंट्रीज में सर के क्लाइंट्स हैं जो कि सर से ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं। और उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही, कभी कॉन्फिडेंस के ऊपर, कभी एनएलपी के ऊपर, कभी बहुत सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है नकुल सर से। और नकुल सर के क्लाइंट्स बहुत सारी जगह पर हैं। जनरली मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है सर का, लेकिन आज हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं सर कि आपने 40 to 45 मिनट का हमें टाइम दिया है। तो आज हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, चाहता हूं कि सभी लोग चैट बॉक्स में वेलकम मैसेज करिए सभी लोग, और नकुल सर का वेलकम करते हैं दोस्त। सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में वेलकम मैसेज कीजिए, और नकुल सर से आज सीखेंगे कि कैसे हम कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, हाई लेवल पे लेकर जा सकते हैं, और कैसी भी सिचुएशन हमारे बीच आती है तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो नकुल सर, मोस्ट वेलकम। नकुल सर को अनम्यूट कर दीजिए वेलकम एक सर। बार। ताबिश जी, अनम्यूट कर दीजिए नकुल सर को। ओके सर, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ऑप्शन दे दिया सर मैंने। Okay. Am I audible? यस सर, यू आर ऑडिबल। Okay. Thank you very much, शशांक जी. Thank you very much, ताबिश जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने का। और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं आपकी टीम के साथ जुड़ता हूँ, क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ जुड़ के और जिंदगियों को समझने का मुझे मौका मिलता है। मेरा नाम नकुल बसवाला है। मैं एक एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर और कोच हूँ। और जैसा कि शशांक जी ने बताया कि कोविड के दौरान 18 स्टेट्स में मैं ऑनलाइन ऑपरेट कर रहा हूँ, और 5 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कि मेरे क्लाइंट्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर स्थित हैं। और आई थिंक कोविड केम एज अ ब्लेसिंग टू मी। इससे पहले मैं अपने न्यू दिल्ली के ऑफिस से ऑपरेट करता था, तो यहाँ के क्लाइंट्स थे और यहाँ के आसपास के लोग थे। और मैंने दिल्ली पुलिस से लेके तिहाड़ जेल के प्रिजनर्स तक मेरे क्लाइंट्स हैं, और कैसे हम लोग एक ही चीज को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, ये मेरा नीश स्किल है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। सो मैं सीधा ही क्वेश्चन आंसर से पे आना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि कंटेंट। हाँ जी ताबिश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, बिफोर प्रोसीडिंग मुझे आपसे सर कुछ पूछना था। हाँ जी, बताइए बताइए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, कैसे आपने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू, कैसे आप इस कम्युनिकेशन स्किल में आ गए एंड यू मेड योर करियर इनटू द कम्युनिकेशन स्किल। हाँ जी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस क्वेश्चन ताबिश जी। इसके लिए जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आई वाज अ एसएपी कंसल्टेंट। और एक दिन बैठे बैठे मुझे कुर्सी पे लगा कि आई एम बिगर देन द सीट आई एम सिटिंग ऑन। यानी कि मैं कुछ जिस कुर्सी पे बैठा हूं, मुझे लगा कि मैं इससे कहीं ज्यादा इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को दे सकता हूं। तो वो देने की क्षमता मेरे अंदर थी। और फिर मैंने 5 साल तक अपने आप को अंदर से रिसर्च किया कि ऐसी कौन सी चीज है जहां पर कि मुझे जहां पर कि मेरे 10 घंटे 10 मिनट की तरह बीत जाए। तो कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें कि मैं घंटों 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 बोलता चला जाऊंगा, और आप वहां उस तरफ बैठे हुए इंजॉय करते चले जाएंगे, और आपके अंदर ही अंदर आप ग्रोथ होती जाएगी। यानी कि ये ग्रोथ जब आप किसी से बात करेंगे तो आपको फील होगी, जब आप अपने आप से बात करेंगे तो आपको फील होगी। और ये इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है कि जब मैं लोगों के साथ ये शेयर करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा भी ग्रोथ होता है, राइट? मेरी लाइफ जर्नी में भी इसका एक्सेप्शनल ग्रोथ है। मेरे करियर, मेरा रिलेशनशिप, मेरे फाइनेंसेस, मेरी हैप्पीनेस। ऐसा नहीं है कि मेरे आज चैलेंजेस नहीं आते हैं। जो भी ये कहता है कि उसके जीवन में कोई चैलेंजेस नहीं आता है, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है।
राइट? सबके लाइफ में चैलेंजेस है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो कैसे डाउन में कम टाइम में रह के अप में आता है और वहां से अपनी एनर्जी को रोल ऑन करना शुरू कर देता है। तो यही सब चीजें हम सीखते रहते हैं अपनी लाइफ जर्नी में। ओके जी ताबिश जी, और कुछ पूछना चाहेंगे आप, या कोई और ऑडियंस में से हमारा? गाइस, जिसका भी जो भी सवाल होगा आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो और उसको सर रिप्लाई कर देंगे, आंसर दे देंगे। सर सबसे पहले सर मुझे ये पूछना है सर, व्हाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट? Why आज communicate? बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कम्युनिकेशन स्किल। लाइक व्हेन वी गो टू इंटरव्यू तो वहां पे पूछा था कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल? ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल का अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये जब ब्रह्मांड जब बना था, ये पूरा यूनिवर्स जब बना था, तो पहला जो था वो एक शब्द बोला गया था। ऐसा हमारे गीता पुराण में भी लिखा हुआ है, ऐसा बाइबल में भी लिखा हुआ है, और धर्म भी आप देखेंगे तो वहां पे यही है कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि की जब रचना हुई थी तो पहले एक वर्ड आया था। तो वहीं से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम हमारे जीवन में कितना खुश रहेंगे, ये हम दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उस पे मेजॉरिटी निर्भर करता है। यानी कि आप अपनी बात को रखते हुए दूसरे को बुरा ना लगाते हुए अपनी बात को कैसे समझा सकते हैं, ये मुद्दा बनता है। और आपके करियर में जब आप इंटरव्यूज देते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल हाईएस्ट होना चाहिए कि आप अपनी बातों को स्पष्टता से रख पा रहे हो। तभी तो जब आपके पैकेजेस डिसाइड होते हैं, जब आपकी सैलरी डिसाइड होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस है कि किस कॉन्फिडेंस पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, प्योर चीज पे आपको नौकरी मिलती है। सो मतलब नो, सर कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। यस एंड नो। कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, यस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इस्तेमाल करोगे? लेकिन केवल कॉन्फिडेंस जो है वो कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट 100% नहीं है, क्योंकि और भी कई सारी चीजें हैं जो कि कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट बनती है। जैसे कि आपका डिसिप्लिन, आपके अपने सब्जेक्ट में आपकी पकड़ कैसी है, आपका नॉलेज। चाहे आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना ही 0 हो या 100 हो, आपकी नॉलेज जैसे ही आप मुंह खोलेंगे, सामने वाला आपको पहचान लेगा कि आपकी नॉलेज कितनी है। भले ही आपका कॉन्फिडेंस हाई हो, लेकिन नॉलेज भी होना उतना ही जरूरी है। और नॉलेज एक दिन में बनती नहीं है, लेवल अपॉन लेवल, स्टेप बाय स्टेप आपकी नॉलेज आपको गेन करनी होती है, अपने आप को बढ़ाना होता है। कई बार हमें दिक्कतें आती हैं, जैसे मैंने जब अपना इंटरव्यू जॉब फेयर लगा करते थे हमारे समय में, आज पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि जॉब फेयर लगते हैं, लेकिन हमारे आई थिंक मैं 20 एक लगता है साल सर अभी पूरा, भी। अभी भी लगता है। हाँ हाँ, ओके, कहीं कहीं लगता है। कहीं कहीं लगता है। तो जॉब फेयर में जब मैंने देखा कि पहला इंटरव्यू जब मैंने दिया तो मैं फेल हो गया, दूसरा इंटरव्यू मैंने दिया मैं फेल हो गया, तीसरा इंटरव्यू मैंने दिया मैं फेल हो गया। अब जहां जहां मैं फेल हो रहा था, वहां पे जो लोग पास कर रहे थे उनसे मैं सवाल पूछ रहा था कि आपने क्या जवाब दिए। तो आपको अवेयर रहना है अपनी सराउंडिंग्स का, कि जो लोग क्रैक कर रहे हैं, जो लोग सक्सेस के पास जा रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो। तो उनके सवाल मैंने आगे आने वाले इंटरव्यूज में वो वाले जवाब दे दिए जो जिनका क्रैक हुआ था। और मेरी वहां पे मैंने धीरे धीरे, मेरे में 1 2 3 4 शायद मुझे याद है एक बार में मेरे पास 5 ऑफर लेटर्स थे मेरे हाथ में, क्योंकि मैं 40 से 50 लोगों से ये पूछ चुका था कि जब आपने का इंटरव्यू क्रैक हुआ तो आपने क्या, कौन से क्या जवाब दिए। अब उनके जवाब मेरे जवाब से अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये रहता था कि इंटरव्यूअर जो है वो क्या सुनना चाहता है, वो क्या सुनना चाहता है जिससे कि वो लोगों को क्लियर कर रहा है इंटरव्यू के लिए। तो अवेयरनेस भी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ग्रेट ग्रेट सर, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं फिलहाल, हाँ जी, हाँ जी। जिसमें से किरण जी का क्वेश्चन है कि कॉन्फिडेंस लो क्यों हो जाता है जब हम सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। मतलब इसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। इनका क्वेश्चन मेनली ये है
कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, जो हमारे बिजनेस रिगार्डिंग बातें होती हैं, हम किसी को समझा रहे हैं पूरा का पूरा, समझाते समझाते क्या होता है, हम पूरा डिटेल में समझा रहे हैं, मतलब वो तो 15 से 20 मिनट 25 मिनट लग जाता है, पूरा डिटेल समझाते हैं, और सामने वाला जब नो बोल देता है कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है या मुझे काम नहीं करना है, तो उस वक्त ही मतलब फिर उसके बाद फिर आगे बात करने का फिर मन ही नहीं करता, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा गिर जाता है, लगता है कि इतना देर समझाया मैंने 25 मिनट 30 मिनट, और फिर एकदम से लो हो गया, मतलब एकदम से मना कर दिया इसने। और फिर दोबारा भी जब किसी को कॉल करते हैं या दूसरे प्रोस्पेक्ट को बात करते हैं, तो उस समय भी वो कॉन्फिडेंस हमारा कहीं ना कहीं लो ही रहता है, मन में आ जाता है यार अभी मना कर देगा, ये समझाऊंगा मना कर देगा, तो इसको कैसे दूर करें? तो सब बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है किरण जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और ये किरण जी ही नहीं, ये सभी के साथ होता है कि जब आपके माइंड में एक चीज चली जाती है कि मैंने ये 25 मिनट तक, मैंने सेल्स भी किया है, तो मुझे याद है मैं यूएस में एक सेल्स करता था उस वक्त। तो कॉन्फिडेंस लो आपको अपने अंदर, सबसे पहले तो आपको पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आप प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं आपको आगे से पीछे तक पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, जो नो कर रहे हैं आप समझिए कि आपको नो नहीं कर रहे हैं, they are not denying you, what they are denying, the opportunity or the product or the service whichever you may be offering। वो नो आपको नहीं कर रहे हैं, आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट या सर्विस को नो कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें वो चीज ना चाहिए हो सकता है वो चीज उनके लिए बेनिफिशियल ना हो, तो आपको उन चीजों से हताश नहीं होना है। आपको तो खाली वो लोगों के पास जानना है जिन लोगों के लिए वो चीज हाईली बेनिफिशियल होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक फादर थे, उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि मेरे को ये कार बेचनी है, तो उनकी बेटी जो है वो अलग अलग जगहों पे कार बेचने गई। या इसको मैं एक पानी के बोतल की तरह समझाता हूँ। एक पानी की बोतल जो है वो 20 रुपए की आपको नॉर्मल कहीं पर मिल जाती है। जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वही पानी की बोतल आपको 25 रुपीज की भी मिलती है, लेकिन जब आप 5 स्टार में जाते हैं तो वही बोतल आपको 500 रुपए की भी मिलती है। यस सर। वही बॉटल उसी कंपनी की आपको 500 रुपए की मिल रही है। या कोक की भी बॉटल है, आप देखेंगे कि आप मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज पे जाएंगे तो उसी की आपको रेट अलग लिखा हुआ मिलेगा वहां पर। यस तो यस। सेम प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो हर जगह डिफरेंट हो सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको आपके प्रोस्पेक्ट वो चुनने हैं जिनकी जीवन में उसकी जरूरत पहले से ही हो या फिर आप क्रिएट करवा पाए। और कुछ भी चीज बेचने से पहले आपको अपने क्लाइंट से, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग रैपो बिल्ड होनी चाहिए। वो आपकी बात क्यों सुने? सबसे पहले आपको उनकी नीड्स समझनी होंगी कि उनकी नीड क्या है, क्यों आपका प्रोडक्ट वो उनको चाहिए होगा या सर्विस क्यों चाहिए होगी। और नो इज ऑलवेज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यस सर। हताश मत होइए, हताश होने के लिए पूरी दुनिया रखी है, आपको हताश नहीं होना है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और एक और मैं चीज यहाँ पे रखूंगा कि आपको अपना स्टैकिंग करनी है, सक्सेस स्टैकिंग। आपने वो प्रोडक्ट कितने बेचे, अगर आपने नहीं बेचे क्या किसी और ने बेचे? जैसे मैंने इंटरव्यू में किया था, मैं 5 इंटरव्यूज में फेल हुआ, लेकिन मैं देख रहा था कि लोग वहां पे पास हो रहे हैं। तो आपको ये चेक भी रखना है प्रोडक्ट के लिए कि वो प्रोडक्ट और लोग बेच रहे हैं, तो और जो लोग बेच रहे हैं वो कैसे बेच रहे हैं और वो किस सेक्टर को बेच रहे हैं, कहां पे उसकी नीड है। ये अवेयरनेस होना अपनी कॉन्शियसनेस में आपको एक 360 डिग्री का जो है वो बदलाव ला सकती है बहुत आसानी से। बहुत बढ़िया सर। एक क्वेश्चन और था इसी दौरान में कि ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जिससे हमें मतलब हमें ये लगे कि हम कॉन्फिडेंट हैं, अब हम फिर से बात कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं क्या जिससे हम जान सकें कि देखो हम ये कॉन्फिडेंस में हैं? अब ये डिपेंड करेगा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं आप, सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में या किसी? सर सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में ही सारी बातें होंगी यहाँ पर जितनी भी हो रही हैं फिलहाल। ठीक है, अगर मैं सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आपको अपने आप से पहले पूछना है कि क्या
मैं तैयार हूं अपनी नेक्स्ट कॉल के लिए। आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं और दोस्त भी हैं। आप अपने आप से सवाल पूछे कि क्या मैं तैयार हूं नेक्स्ट उसको जाने के लिए। अगर सवाल आता है, अगर जवाब आता है ना, तो आपको फिर से अपने आप से जब सवाल पूछना है कि मैं क्या करूं ताकि मैं तैयार हो जाऊं। क्या मुझे और स्टडी करनी है, क्या मुझे उन लोगों को जानना है जो कि प्रोडक्ट वो करने हैं। फोकस ऑन मेजर थिंग्स, डोंट फोकस ऑन माइनर थिंग्स। अब ये मेजर और माइनर थिंग्स क्या है? माइनर थिंग्स हैं कि आपको शेड्यूल बनाना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको आपके प्रोस्पेक्ट पे बात करनी है, ये सारी चीजें मेरे को इतने बजे इससे करनी है, इतने बजे इससे करनी है, शेड्यूलिंग करना है, ये सारी माइनर चीजें हैं। मेजर चीज क्या है? मेजर चीज है जब आप बात करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से। फोकस ऑन मेजर थिंग्स, नॉट ऑन माइनर थिंग्स। और जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको उनके दिमाग से भी अपने आप के बारे में सोचना है कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मेरा ये जो प्रोडक्ट या ये सर्विस है उसके बारे में मैं क्या सोचता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि स्टेट लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। मुझे ये पता है कि एक एक्टिविटी अगर मैं उनकी जगह स्टेट लेवल, अगर दिल्ली को रिप्रेजेंट करता और स्टेट लेवल की क्रिकेट खेल रहा होता, तो ये एक्टिविटी उनके जीवन में ऐसा बदलाव ला सकती है कि वो कुछ ही पल में अपने पीक लेवल में जा सकते हैं। कुछ ही पल में। ये आखिरी के जब 10 मिनट होंगे तो मैं ये एक्टिविटी जो भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे उस टाइम तक मैं उनके साथ शेयर करूंगा। तो आप मेरे को याद दिलाना कि अब 10 मिनट्स बचे हैं। ये एक्टिविटी मैं उनके साथ लाइव यहीं पे करूंगा ताकि प्रोस्पेक्ट के सामने जाने से पहले, क्लाइंट के सामने जाने से पहले वो ये एक्टिविटी अपने साथ कर पाए। बिल्कुल सर। सर ओके, मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी। सर मैं सेल्स के प्रोसेस में नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ओके, जैसे कि कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी मेट्रो में ट्रैवल करते हैं या फिर किसी फंक्शंस में जाते हैं, किसी पार्टीज में जाते हैं, तो वहां पर हम लोग कैसे अपने आप को मेजर कर सकते हैं कि आवर कम्युनिकेशन स्किल इज गुड, या फिर कुछ मेजरमेंट का कुछ ऐसा किसी चीज से हम मेजर कर सकते हैं कि हाँ हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इफेक्टिव है, या हम सामने वाले को प्रभावित कर पा रहे हैं अपनी बातों से, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रभावित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो क्या है दिमाग में? सर जैसे क्योंकि किसी सर जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी आपने बताया सर, एक्सप्लेन किया कि किरण जी ने कुछ सवाल पूछा था यहाँ पे कि हम लोग जब किसी से बात करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, तो आपने इसका जवाब दिया कि वी हैव टू डू प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक पॉइंट हो गया कि भाई हमारे पास इतना है प्रोजेक्ट, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, बस ये एक इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग किसी वेकेशन में जा रहे हैं या किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे मेजर कर सकते हैं सर? वहाँ पे तो बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। नहीं नहीं नहीं। पहली बात तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो वहां पर आप मतलब आपका आउटपुट क्या है? आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन से देखो हम चाह क्या रहे हैं। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ सर कि जब मैं क्लाइंट से मिलूं अपने फ्यूचर में, जब भी मेरे कोई क्लाइंट्स होंगे या इन्वेस्टर्स होंगे, है ना, तो उनसे जब मैं मिलूं तो मेरा कम्युनिकेशन कैसे, मैं अपने आप को एनालाइज करूं कि हाँ भाई मेरा कम्युनिकेशन स्किल सही है या नहीं है। ओके, सो यू हैव टू बी इंटरेस्टेड रादर देन बीइंग इंटरेस्टिंग। आपको उनके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके। एंड यू हैव टू क्रिएट अ लेवल ऑफ सिमिलैरिटी। People are friends to whom they are like them or they want to be like them। यानी कि आपके जो दोस्त हैं या तो आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह होंगे, या फिर आप उनके जैसा बनना चाहते होंगे। इन दो के अलावा कोई भी तीसरा आपका फ्रेंड जनरली होता नहीं है। पीपल आर फ्रेंड्स विद whom they are like them or they would like to become। अब ये स्ट्रेट चीज हो गई। अब आपको इसको रिवर्स तरीके से समझना है, यानी कि जो भी आपके सामने होगा, आप मेट्रो में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, या भी किसी बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, तो वो आपसे बात क्यों कर रहे, या वो
आपके अंदर क्या ऐसा देखे कि वो एक्साइट हो आपसे बातें करने के लिए? पहला, आपके अंदर क्या सिमिलैरिटी है उनकी जैसी? वो कोई पढ़ाई हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज योर कि आप उस उनके अंदर क्या सिमिलैरिटी ढूंढ सके। ओके, तो सर ओके, कैसे हम लोग हाँ। मोनेटाइज कर सकते हैं अपने आप को कि हाँ मेरा कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है? जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं तो अपने आप में यही सोचूंगा यार आई एम द बेस्ट, मेरी कम्युनिकेशन स्किल परफेक्ट है। लेकिन हो सकता है कि आपको ये लगे कि नहीं तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल परफेक्ट नहीं है, यू नीड टू लर्न मोर, तुम्हें और सीखने की जरूरत है और अपने आप पर काम करने की जरूरत है। तो कैसे सर हम लोग मोनेटाइज कर सकते हैं? कुछ पैरामीटर होना चाहिए इसका कि हाँ भाई तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो 10 आउट ऑफ लाइक 8 है, मैं 10 में से 8 नंबर मिलेंगे या 5 नंबर मिलेंगे, कैसे मेजरमेंट कैसे करें उसको? मेजरमेंट करने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई पैरामीटर नहीं है। मेजर पैरामीटर यही है कि आप उस कम्युनिकेशन से क्या चाहते हैं। जैसे कि आप मैरिड हैं? नो सर। मतलब नहीं। तो अगर सपोज करो कि आप मैरिड हैं, तो ओके, आप अपनी वाइफ से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसका एक पर्पस ये रहेगा कि हाउ हैप्पी आर यू एबल टू मेक योर बेटर हाफ। वो मेजर करेंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। आप और तब आप देखोगे कि वो कम्युनिकेशन स्किल कहाँ वर्क कर रहा है। मतलब हम मेजर नहीं कर सकते, सामने वाला हमें मेजर कर सकता है कि हाँ भाई तुम और कितने। फिर सामने वाले के रिएक्शन से आप मेजर करोगे, अच्छा। है ना? आई होप आई एम एबल टू मेक यू क्लियर। और जब भी आप मेट्रो में जाते हो तो उनका क्या रिएक्शन आता है, तो आपको उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड होना है, बच जाए कि अपनी चीजों को ज्यादा बताने के। दिस वर्क्स लाइक मिरेकल। तो सामने वाले की रिएक्शन से पता चलता है, सामने वाले का आउटपुट से पता चलता है कि हाँ भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही है नहीं है। सर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कुछ दिन पहले मैं मेट्रो में जा रहा था और मैं गया था रिंग लाइट लाने के लिए गया था चांदनी चौक। तो जब मैं मेट्रो में आ रहा था तो वहां पे मुझे दो एक कपल्स मिले थे वो, और वो लोग काफी लाइक उनका सैलून है, वो सेलिब्रिटीज के बाल वगैरह डिजाइन करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ से लेके आ रहे हो रिंग लाइट, क्या कॉस्ट है। फिर जब मैंने उनसे बात करी तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा चला गया, मतलब पूरे रास्ते हम लोग कॉन्वर्सेशन ही चलता रहा। उन्होंने अपने बारे में इनफैक्ट उन्होंने मुझे मुंबई इन्वाइट भी किया, बोले कि आइएगा मुंबई, आप हमारे स्पा में आइए, सैलून में आइए आप। मतलब बिल्कुल सर बिल्कुल आएंगे। और उनकी वाइफ काफी ज्यादा लाइक मॉडलिंग वगैरह करती हैं वो। तो फिर ओके, भाई मैं सोच रहा कैसे मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल का एनालाइज करूँ कि हाँ मेरा कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया हो चुका है, मुझे और ज्यादा और इनहेंस करने की जरूरत है या नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी 1 घंटा बात चली है और उन्होंने आपको मुंबई इनवाइट कर लिया है, दैट मीन्स 10 on 10, ओके। है ना? क्योंकि ये और ये शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो आपके अंदर इन बिल्ट है, या आप ऑलरेडी उसको इम्प्रूव कर चुके हैं उस कम्युनिकेशन स्किल को, कि जहां पर आपने यू हैव वन देयर हार्ट। ओके। ठीक है। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन हाँ जी, आप बोलिए। एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में क्या डिफरेंस है? आई एम ऑलवेज कंफ्यूज इन बोथ कम्युनिकेशन। तो वर्बल, इसको जवाब दें। यस सर बिल्कुल। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ विद वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि वेयर देयर आर नो वर्ड्स, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जहां पर हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी के केस में ज्यादा होता है, ऐसे आंख दिखाती है हाँ, लाइक वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दीज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड बॉडी जेस्चर्स, किसी ने किसी ने आपसे कुछ कहा, आप पास चले गए, आप झुक गए, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड। किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने बिना कुछ बोले थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा लेके आए और पीछे हो गए, दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड। हमें ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तब्बू इरफान जी ने। हाँ जी, इरफान जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी हमें कॉन्शियस रहना चाहिए कि सामने वाले की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, हम नॉन वर्बली क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं।
जैसे कि मैंने मूवीज में, पहले आपने भी सुना होगा कि वकील जज बोलता है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया या कहा तो आपको क्या साबित कर दिया जाएगा, मुजरिम करार कर दिया जाएगा और फांसी दे दी जाएगी। पुरानी मूवीज में आपने सुना होगा कि अगर उसने वो बोल नहीं रहा है कि मैं मुजरिम हूं या नहीं हूं, लेकिन वो बोलता है, जो जज होता है वो बोलता है अगर आपने कुछ नहीं बोल रहे हो तो ये मान लिया जाएगा कि आपने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया गया है। तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही सारी चीजें, आप ऐसे करके खड़े हुए हो, उधर को मुंह मोड़ लिया और आपने कुछ नहीं किसी से कहना है, तो दैट इज ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप मुस्कुरा रहे हो बिना कुछ बोले, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड, यू आर इनवाइटिंग समवन। These all are part of non-verbal communication. तो सर एक क्वेश्चन और भी आता है जो हमारे सेल्स से रिलेटेड ही है कि जब हम जैसे कोई 2-4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ किसी को ज्वाइन किए, और वो जब किसी को प्लान दिखाता है तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है सभी का कि भाई आपने कितना पैसा कमा लिया। हो सकता है कि जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ही हूँ और मैं अभी स्टार्ट किया, 4 दिन हुआ मुझे, मैंने थोड़ा सा ट्रेनिंग भी अटेंड करी, रात में 9 बजे ट्रेनिंग होती है हमारी, वो भी अटेंड किया हमने, थोड़ा सा ड्रीम मीट एकेडमी के बारे में जान लिया है, कोर्सेज भी देख लिया है, कॉन्फिडेंस मतलब लगभग लगभग हो चुका है कि अब मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ, किसी से बताया। अब जैसे ही सामने वाला क्वेश्चन करता है कि भाई आपने कितना पैसा कमा लिया, मेरी अर्निंग अभी नहीं है, तो उस केस में क्योंकि अर्निंग मेरी है नहीं तो वो बिल्कुल ही लो आ जाता है, लो कॉन्फिडेंस पे आ जाता है, तो उसको कैसे हम हैंडल करें या फिर कैसा क्या जवाब दें उस केस में हम? तो आपको सीधे से देखो, हर जवाब, हर किसी प्लेस पे एक अलग जवाब हो सकता है। इसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि सर कोई भी फूल या फल एक टाइम पे वो एक सीड था, और जब सीड उगती है तो आवाज नहीं होती है, वो धीरे धीरे ग्रो करती है। मैंने अभी शुरू किया है, फर्स्ट क्लास में जब मैं था तब आप उससे अगर उसको 12th की नॉलेज तो होगी नहीं, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट। मुझे ये लगता है कि सच्चाई में जो है वो सबसे ज्यादा ताकत रहती है। आपको कुछ वो नहीं करना है, जस्ट बी ऑनेस्ट कि मैंने अभी शुरू किया है और मेरी कोई भी अर्निंग नहीं है और दिन आने वाले टाइम में होगी। करेक्ट। जरूरी हर a journey of 1,000 miles starts with the first step। हजारों लाखों मीलों का कारवा जो है वो पहले कदम से आता है, ये आपको अपने अंदर रखना होगा। कोई भी देखो, अगर आप किसी को भी ये मौका दे दोगे कि आपके कॉन्फिडेंस को लो कर दे, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा, हाई रहेगा, लो रहेगा? लो हो जाएगा सर। लो हो जाएगा। ये आपके हाथ में होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है। आपके पास जो है वो अलग अलग चीजें होनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रख सकते हो। ग्रेट सर, एक क्वेश्चन और भी है मेरा इसी बिटवीन में कि जब भी हम नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं या फिर जैसे ताबिश जी ने बताया कि मेट्रो में भी मिलते हैं, किसी भी पर्सन से मिल रहे हैं, तो ऐसे क्या क्या कुछ गोल्डन वर्ड्स होने चाहिए जिसको हम आइस ब्रेकिंग वर्ड भी बोलते हैं, कि जिससे हम स्टार्ट करें अपने कन्वर्सेशन को, या किसी को हम अपने बिजनेस के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, इसी रिगार्डिंग हम बात करते हैं, तो स्टार्ट कैसे करें? कोई मतलब अननोन पर्सन है, फेसबुक पर मिलता है, फेसबुक फ्रेंड है, उससे मेरी कभी बात नहीं हुई, उससे कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो आपको उनके उनके बारे में जानना है आपको। यस सर। तो अगर फेसबुक फ्रेंड है तो सबसे पहले उनकी प्रोफाइल को स्टडी कीजिए, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, वो उनके क्या मूवीज पसंद करते हैं, कौन से सॉन्ग्स पसंद करते हैं, किस ग्रुप्स में हैं, ये सब चीजें जानिए और उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड बनिए। अब आप अगर मेट्रो में किसी से मिलते हैं तो आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और कोशिश कीजिए कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें। आप ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड में फर्क समझते हैं? यस, आप बता दीजिए एक बार। हाँ जी। क्लोज्ड क्वेश्चन हो गया कि ये शर्ट किस कलर की है, ब्लू, ब्लू। खत्म।
ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि आप छुट्टियों में क्या कहीं घूमने गए? हाँ। कहाँ गए? कैसा रहा? कैसा रहा जो है वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप हमेशा और ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं और आप बताएंगे अच्छा और बताइए, अच्छा और बताइए। तो आप सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बात करने का मौका जब देंगे तब आप एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं उनके साथ। और एक अच्छा रिलेशनशिप जब भी आप डेवलप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सामने वाला भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। ग्रेट। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हम्म। मैं अपने कंपनी के कोई से रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ कि आज सर मॉर्निंग में मैंने एक पर्सन से बात किया कॉल पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि व्हाई कम्युनिकेशन स्किल इज इम्पोर्टेंट, मैं आपका कोर्स क्यों खरीदूं, ठीक है। लाइक व्हाई आई परचेज योर कम्युनिकेशन स्किल कोर्सेज। ठीक है। यूट्यूब पे तो बहुत सारे कोर्सेज मिल रहे हैं मुझे, सेम कोर्सेज मिल रहे हैं, तो इसका क्या रिप्लाई दिया जाए? So, sir, do you want to grow in your life? ओके, करेक्ट, ये जवाब मैंने नहीं दिया था। Do you want to grow in your life? If the answer is no, then that person is not the right prospect, first of all. अगर कोई अपने जीवन में ग्रो नहीं करना चाहता है तो हमने जबरदस्ती किसी को ग्रो नहीं करवाना है। हमारा टारगेट ऑडियंस वो है जो ग्रो करना चाहता है, जो सीखना चाहता है। और अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो देन दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। किस तरीके से आप दूसरों से बात करना सीखोगे और किस तरीके से आप अपने आप से बात करना सीखोगे और कॉन्फिडेंस से बात करना सीखोगे। और कॉन्फिडेंस जो है वो मैं फिर कहता हूं कि अपने अंदर आपको खोजना सिखाएगा ये प्रोग्राम। कहीं बाहर किसी चिड़िया का नाम कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने अंदर के उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना सिखाता है ये। सर कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग? नो, पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस अलग है और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जो है वो अलग है। ओके, कॉन्फिडेंस इज नॉट ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो हो सकता है कि वो वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन में उतना कॉन्फिडेंट ना हो। ठीक है। सो ऐसा मतलब पब्लिक स्पीकिंग इज डिफरेंट एंड कॉन्फिडेंस इन इटसेल्फ इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ग्रेट। यस सर, बताइए। तो और कोई किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना चाहता है तो मेरे पास भी मैं, हाँ। कोई सवाल अगर पूछना चाहता है पूछ ले। और सर ने 10 मिनट की एक्टिविटी भी बताई है कराने के लिए, हाँ, तो उसको भी अभी हम करते हैं। तो हम कम्युनिकेशन हाँ स्किल जी। को इंप्रूव कैसे करें सर? व्हाट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, सर सबूत जी का क्वेश्चन आया है। हाउ कैन वी इंप्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल? लाइक रीडिंग बुक्स? How can we improve our communication skills? यस सर। By practicing. By practicing what? By practicing communicating. By communicating to someone. Yes. By knowing what is that hits their heart. कौन से ऐसे हमारे शब्द हैं जो कि उन, जैसे अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे पता है कि क्या चीज जो है वो आपको हाईली इंटरेस्ट करेंगे। अगर मैं आपको 4 चीजें ऐसे बताऊं, सबसे पहला कि दूसरे की आप तारीफ करना सीखो। झूठी और बनावटी नहीं, लेकिन अपने उस दृष्टिकोण में जाके उस तारीफ को देखिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने ये जो जैकेट पहनी हुई है बहुत खूबसूरत लग रही है। ठीक है। तो जेन्युइनली आपको अपने दृष्टिकोण में किसी के लिए उसकी अप्रिसिएशन करने का आपका नजरिया होना चाहिए। एंड सबसे पहले आपका नजरिया अप्रिसिएशन में नेचर को भी आना चाहिए कि हाउ डू यू अप्रिशिएट योर नेचर। दूसरा, जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में है उसमें आप क्या अप्रिशिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपसे ताबिश जी आपसे पूछूं, आज की आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो चीजें आपके पास है, उसमें आप क्या चीजें अप्रिशिएट करते हो। पहला, My lifestyle. योर लाइफस्टाइल। दूसरा, The way I talk right now. द वे यू टॉक। तीसरा,
तीसरा मेकिंग मनी, मेकिंग मनी चौथा, चौथा encouraging myself towards growth, पांचवा, I manage my time easily, छठा, I give time to my family and parents and friends. excellent. So this is also called gratitude. You should have gratitude, right? You are aware of gratitude. Yes. And I'm not even discussing about gratitude here, but communication is all about practicing and refining. किसी भी वक्त हम communication के peak point पे नहीं पहुंच सकते. Communication skill पे. Learning communication skill is a lifetime job. सर एक सवाल सर मेरे मन में अभी भी चल रहा है सर, जिसका अभी तक मुझे सर संतुष्टि नहीं मिला इस आंसर से, कि आज से क्या 20 साल पहले 30 साल पहले क्या कम्युनिकेशन स्किल जैसा वर्ड था? ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल था, 100% था. 40 साल पहले मैं खुद ही 42 साल का हूं, तो ये सवाल शायद मेरे लिए वो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अब आपको आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि एक टाइम ऐसा था जहां पर कि लैंग्वेज का जो है वो लैंग्वेज का जन्म ही नहीं हुआ था. उस वक्त खाली लोग चुप रह के एक दूसरे से बातें करा करते थे और तब कोई कंफ्यूजन नहीं होती थी जीवन में. सर एक चीज सर अभी भी है कि जब मैंने डीपली रिसर्च किया, मतलब सोचा, मेरी एक पर्सन से बात हो रही थी, मैं ज्यादातर कॉल्स पे ज्यादा बिजी रहता हूँ, तो एक पर्सन से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि बेटा एक बात बताओ, काफी सीनियर थे, मतलब बेटा एक बात बताओ, मैंने तो आज तक कभी कम्युनिकेशन के लिए कोर्स नहीं किया, बट मेरी वाइफ के साथ संबंध काफी अच्छे हैं, मेरे बच्चों के साथ संबंध काफी अच्छे हैं, मेरे कलीग्स के साथ संबंध काफी अच्छे हैं, सो मुझे क्या कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है? उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा जब मेरे पास ऑलरेडी आई एम 55 इयर्स ओल्ड, क्या मुझे अभी भी कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है? ये चलो यंगस्टर्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स न्यू लैंग्वेज हो गया है, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, तो क्या जरूरत है? क्या पहले के लोग क्या कम्युनिकेट नहीं करते थे? सपोज करो आप वो 55 इयर्स के हैं और मैं ताबिश जी हूँ, ठीक है, एक गेम हम प्ले करते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सर जीवन में आदमी उससे पहले, डू यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हो? यस, तो सर देन ये कोर्स आपके और आपके लिए है, क्योंकि आप बढ़ना चाहते हो, इसमें एक नहीं कई सारी आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी. यस, यही आंसर चाहिए था. और ये कम्युनिकेशन स्किल का जो कोर्स है वो सर, कम्युनिकेशन स्किल तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस. बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको कहीं का कहीं पहुंचा देंगी. और तो मैं भी ये आपके वाइफ के साथ आपके अच्छे संबंध है, वेरी गुड. क्या आपकी उनके साथ कभी लड़ाई नहीं हुई? बहुत बार हुई. बहुत बार हुई है. तो ये उन बहुत बारों को बहुत कम कर देगा, तब आपको कैसा लगेगा? बहुत मजा आएगा. सर तो आप रुके क्यों हुए हैं? मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, तुरंत बाय कर लीजिए. सर मैंने उनको ये जवाब दिया था, सर बताना कि मेरा जवाब सही था या गलत था. मैंने उन्हें ये कहा कि अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, मोदी जी हैं, क्या वो लोग न्यू चीजें सीखते हैं डेली, न्यू चीजें पढ़ते हैं, गो थ्रू करते हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी करते हैं. क्यों करते हैं? उनकी एज तो 50 साल हो चुकी है. नरेंद्र मोदी जी मोर देन 60 होंगे शायद सर, है ना? एज होगी, तो क्यों अभी भी वो न्यू चीजें सीख रहे हैं? उन्होंने बोला कि बेटा बात तो तुम सही कह रहे हो. फिर कन्वर्सेशन क्लोज हो गया फिर फाइनली. हाँ, तो सर फिर आप क्यों रुके हुए हो? जब मोदी जी नहीं रुक रहे, अंबानी नहीं रुक रहे, और ये मैंने उनका एक जो सुंदर पिचाई का मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा कि मैं जितने, हाँ, वो फाउंडर सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं जितने कोर्स नहीं कर पाता उससे ज्यादा कोर्स खरीदता हूं.
अब आप बताओ, गूगल के फाउंडर को कोर्सेज खरीदने और सीखने के लिए क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी वो उतने को वो ये कह रहा है कि मैं सारे कोर्स नहीं देख पाता ना कर पाता, लेकिन मैं उससे ज्यादा खरीदता हूं, क्योंकि उनके अंदर आगे बढ़ने की ललक है, क्योंकि उनके अंदर आगे बढ़ने की चाह है। अगर वो आगे बढ़ना बंद कर देंगे तो क्या होगा बताऊं? वही होगा जो ऑर्कुट के साथ हुआ और फेसबुक के साथ नहीं हुआ। सही बात। करंट सिचुएशन में रहने का पता चलता है ये करंट में क्या चल रहा है। अगर आप जीवन में या तो आप बढ़ते हैं या फिर आप सड़ते हैं, और अगर आप कहेंगे कि मैं तो वहीं का वहीं हूं, मैं सड़ा नहीं, मैं तो वहीं का वहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं हुआ, तो आपने बढ़ने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। और क्योंकि आप नहीं बढ़े, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी डी ग्रोथ हुई है। ग्रेट सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। इसके बाद हम आपने जो एक्टिविटीज बताई थी वो एक्टिविटीज कर लेते हैं। ठीक है। तो सब्बू जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन? व्हाट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन? तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड करता है सबसे पहले कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कौन लोग हैं जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस हमें इसको वो कर लेते हैं। तो सुबह जी किन से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं? लेट अस। ताबिश आप अनम्यूट कर दो एक बार सब्बू जी को। कर दिया। Hello, sir. हेलो। I want to communicate with a businessman. You want to communicate with a businessman? Okay. So do you feel that there is any barrier between while you are communicating? Sorry, sir. क्या आप are you comfortable with English or Hindi? No, you can speak in Hindi also, sir. Okay. Okay, लेकिन आपने ये चीज इंग्लिश में बोली, you can speak in Hindi as well. Yeah, you can both. I can manage. You can manage. Okay. So your question is, what is barrier of communication? So when you are communicating with a businessman, there could be endless barriers. First is that he doesn't want to listen to you. Why should he listen to you? Sir, your voice is breaking, so I can't understand. Oh, I'm sorry. Am I audible to you, Shashank ji? Yes sir, yes sir. Okay. I think my network issues. No problem. It's not, I mean, yeah, but that's okay. It is it may be, it is not your network, but it's some net service providers network. That is how I take. Okay. So am I audible to you now? Yeah. Okay. So there can be hundreds of barriers while you are communicating with a businessman. Why should he or she listen to you? If I have any problem, then I will share to her. Why will he be bothered with your problems? You said if I have any problem, then you will share. Why will he? If I am a businessman, why? I mean, what will I do with your problems? You can help me. Sorry? You can help me. If I am in problem in my business, then you can help me. नहीं, मुझे लग रहा है हम ठीक जगह पे नहीं जा रहे। मैं अगर एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं आपकी प्रॉब्लम से मैं मतलब मुझे क्यों परवाह है कि आप प्रॉब्लम? आप बिजनेसमैन हो, ओके, देन मैं आपके अंडर वर्क कर रही हूँ और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे करोगे ना? ओह, आई एम सॉरी। तो फिर वो बिजनेसमैन नहीं, आप उनके एम्प्लॉई हैं। ओके। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनके अंडर काम कर रहे हैं? एग्जैक्टली। ओके, मुझे लगा कि हम क्लाइंट और उसकी बात कर रहे हैं, सॉरी। तो आप आप अपने किसी सीनियर पर्सन से जब कम्युनिकेट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम जब होती है तो आप चाहते हैं कि वो आपकी मदद करे। ओके, समझ में आ गया। तो कोई आप ऐसी लाइव सिचुएशन यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे जब आपने फेस किया हो ऐसा बैरियर? कोई एग्जाम्पल? तो कुछ नहीं है सर। अच्छा, अभी तक माइंड में क्वेश्चन आया तो हमने पूछ लिया। ओके, मैं समझ गया।
तो बैरियर्स कई वजह से आ सकते हैं। सबसे पहला बैरियर तो ये है कि सामने वाला आपकी बातों को क्यों सुने, आपके अंदर ऐसा क्या है जो कि उनके इंटरेस्ट का है, या तो आप मैं उनको अपनी एबिलिटी दिखाऊंगी ना कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी है बिजनेस रिलेटेड, देन आई विल शो देम। तो वेरी गुड, जब आप शो करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हो जाएंगे। एग्जैक्टली। और जब आप वो हाँ, मैं बोल भी जाती। और जब वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे तो बैरियर जो भी है वो खत्म हो जाएगा। जहां लेकिन एक बार फिर वो भी अगर मुझे कुछ डाउट्स आ रही है आपके इसमें, तो उस सिचुएशन में हम क्या कम्युनिकेट करेंगे जो मेरी प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम, दोनों की प्रॉब्लम बिल्कुल इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो आपको ये समझना है कि वो किस तरीके से समझ सकते हैं, और आपको फिर उस तरीके से उनसे कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे अब एक, जैसे आपने ये सवाल किया वैसे आप मेरे को एक एग्जाम्पल दीजिए कि इस एग्जाम्पल में आपको ये कम्युनिकेशन स्किल की हेल्प चाहिए होगी। लाइक मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, ओके। ओके। अब उस प्रोडक्ट के बारे में मैंने सारे इंफॉर्मेशन अपने ऑडियंस को बता दी है, ओके। देन वो प्रोडक्ट मेरे ऑल इंफॉर्मेशन देने के बावजूद वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी नहीं सेल हो पा रही है, तो मैं ऑब्वियसली अपने सीनियर से पूछूंगी प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। तो इस सिलसिले में अगर मैं कम्युनिकेट करना चाहूँ अपने सीनियर से तो क्या करूँ? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। इस केस में आपने ये करना है कि हो सकता है कि क्योंकि आपके सीनियर के पास टाइम ना हो बताने के लिए, आपको ये उन्हें बताना है कि सर ये जो मेरा अभी जर्नी है, आप भी इस जर्नी में रहे होंगे, बस मेरी आप छोटी सी हेल्प कर दीजिए। क्या, कितनी हेल्प करनी है? छोटी सी हेल्प कर दीजिए। और तब आप अपना, वो हेल्प तो आपको ज्यादा पता होगा ना कि आपको क्या, किस चीज में हेल्प चाह रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको शब्द बता रहा हूँ कम्युनिकेशन में, कि जब आप उनसे बोलोगे कि आप मेरी छोटी सी हेल्प, एग्जैक्टली, चाहे वो हेल्प कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, then I have to tell them छोटी सी हेल्प। यस, एंड यू शुड हैव योर कि मुझे बस छोटी सी हेल्प चाहिए। हेल्प चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप उन्हें बोल रहे हो मुझे छोटी सी हेल्प चाहिए। और ये क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मेरे को ये हेल्प चाहिए। जैसे ही मेरे पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये सब हेल्प मुझे नहीं चाहिए होगी। ये बोलना जरूरी है ये लाइन? ये सिचुएशन पे डिपेंड कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सीनियर जो बोलते हैं यार आप अपने आप क्यों नहीं करते हो, आपको तो ट्रेनिंग मिली है, आप अपने आप क्यों नहीं करते। तो वहां पर आप ये लाइन बोल सकते हो कि अभी के दौरान मुझे थोड़ी मदद चाहिए, जैसी मैं एक्सपीरियंस हो जाऊंगी तो मुझे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, क्लियर हो गया। ओके, तो अब हम, हाँ जी शशांक जी। नहीं तो मैं वही बोलने वाला था कि आप एक्टिविटीज की बात कर रहे थे। हाँ, अब वो एक्टिविटीज करते हैं हम लोग अब। हाँ, एक सिंगल एक्टिविटी हम इसमें रख लेते हैं। इस एक्टिविटी के दौरान हमारा मैंने ये देखा कि काफी क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि हमारा मोटिवेशन जो है वो कई बार लो हो जाता है जब या तो कोई नो कह देता है, या किसी प्रोस्पेक्ट को के बात करने के लिए हम एनर्जी जो है, या हम लो फील करते हैं, या हमारे अंदर इतनी एक्साइटमेंट नहीं आती है। तो उस एक्साइटमेंट को बिल्ड करने के लिए सबसे क्विक तरीका ये होता है कि आप सक्सेस को स्टैक करें। यानी कि शुरू से लेके जहां पर भी आपने अच्छा किया था, जहां पर कि आपको लगा था कि आप अपने बारे में 3 या 4 ऐसी अच्छी चीजें सोचिए जो कि आपको कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती हैं, और उनको लिखिए अभी आप। मतलब सर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना कि हमारी कंपनी से भी क्या क्या चीजें अच्छी हैं जो। नहीं 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 नहीं, किसी ये एनीथिंग अंडर द सन, यानी कुछ भी ऐसी चीजें जो कि आपके अंदर महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो जब मैंने जॉब छोड़ी और फर्स्ट टाइम मैंने अपना पर्सनल डेवलपमेंट का मैंने एज ए स्पीकर मैंने लोगों को एड्रेस किया, तो वो मुझे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है।
पहली। दूसरी, जब मैंने एक सुसाइडल केस हैंडल किया कि एक लेडी जो है वो सुसाइड कर रही थी और मैंने फोन पे ही उस सुसाइडल केस को हैंडल किया और करीबन वो 2 घंटा कॉल चली और मैंने उस मेरे थ्रू वो हुआ कि उन्होंने सुसाइड करने का जो ऑप्शन था वो कैंसिल कर दिया। तो मुझे लगता है कि हाँ, दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। तीसरा, मुझे तो ऐसे करके ये, हमें किसी भी चीज को लिमिट नहीं करना है और 3 चीजें अपने बारे में ऐसी सोचनी है जहां पर हमारा कॉन्फिडेंस हाई था। जो अगर जिन जिन ने भी कैमरा ऑन किया हो, अगर आपने लिखा हुआ है तो थम्स अप कर दो। लिखा सबने? आई एम अज्यूमिंग कि सबने लिख लिया। यस ठीक सर। है, तो ये 2 स्टेप्स में हम इस एक्टिविटी को करेंगे। पहला स्टेप, think about the time when you were highly confident about yourself. 24 आवर्स में 24 आवर्स की बात हो रही है? 24 आवर्स की भी हो सकती है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। 24 आवर्स हो सकती है या 1 मंथ हो सकती है, 1 ईयर हो सकती है, 10 ईयर हो सकती है। टाइम देखना है कि किस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप है। नहीं 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 नहीं, नहीं आप नहीं, जब से आप पैदा हुए हैं हाँ और आज तक कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट जब आप हाईली कॉन्फिडेंट थे अपने बारे में। ओके। मैं चाहता हूं कि जितने भी हम और ताबिश जी को छोड़कर बाकी लोगों से एक बार जो भी लोग लिख लिए हैं वो एक बार इंटरेक्ट करें, वो अनम्यूट करें। तो आप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा। जिन्होंने लिख लिया है एक बार आप बात करना चाहते हैं डायरेक्ट नकुल सर से, आपकी बात भी हो जाएगी, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। कोई है जो चैट बॉक्स में लिखे, जिन्होंने लिख लिया हो? नहीं नहीं, तो हम पिक भी कर सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि कैमरा किसका ऑन है। मैं आपको बता देता हूँ। किरण जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। किरण जी, आप हाँ। अनम्यूट कर सकते हैं अपना आपको? जी जी सर। किरण जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो कैसा आपको लगा अभी तक का सेशन? जी सर, हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, क्या सबसे ज्यादा आपको सीखने को लगा? आप क्या चीज सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या चीज अच्छी लगी? किस चीज में? कि हमारे मैं किस चीज में कॉन्फिडेंस हूँ? किस चीज में आप कॉन्फिडेंट हो? यस, तो आप अपनी मैं लाइफ में मैं ये मार्केटिंग के साथ साथ मैं टीचिंग भी करती हूँ, तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस ओह लेवल हाई वाओ, है। वंडरफुल वंडरफुल। उसमें से कौन सी एक चीज है जो आप सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हो, सबसे बढ़िया बनाते हो? स्केचिंग, मेरे को स्केचिंग का बहुत शौक है, तो मैं ड्राइंग टीचर भी रह चुकी हूँ, मतलब ड्राइंग भी करवाते थे। ओके, तो ड्राइंग में आपने अभी तक सबसे बढ़िया पेंटिंग आपके हिसाब से कौन सी बनाई है? एक वेट, हाँ क्या बोले? ड्राइंग में आपके हिसाब से आपने अभी तक सबसे बढ़िया पेंटिंग कौन सी बनाई है? किरण जी आप वीडियो ऑफ कर लीजिए चाहे तो, मुझे लग रहा है कि आवाज दिक्कत आ रही है। किरण जी वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ जी।
आप ही बताइए, अनम्यूट कर दीजिए ताबिश जी। कर दिया अनम्यूट। रंजी अनम्यूट कर लीजिए आप, मैंने ऑप्शन दिया है। ओके ओके, अब सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो अभी तक मेरा जो बढ़िया पेंटिंग रह चुकी है वो है बीटीएस मेंबर्स। बीटीएस एक बॉय बैंड है, कोरिया बॉय बैंड, तो उनका मैंने स्केचिंग करा है। ओके, एक्सीलेंट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि उस चीज को आप विजुअलाइज कीजिए जी कि आप विजुअल कि आप वो पेंटिंग एक्चुअली में बना रहे हैं, तो आप कर पा रहे हैं विजुअलाइज? जी ओके। और इसमें हमें ये देखना है, और अब ये मेरा सबके लिए है जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आपको अपने माइंड के अंदर बड़ी इमेजेस बनानी है उन सब जी चीजों की जहां पर कि आप हाईली कॉन्फिडेंट थे। हम्म ठीक है? तो हम्म, उस बारे में सोचिए, जब आप उसकी इमेज अपने माइंड में बनाइए जब आप वो पेंटिंग बना रहे थे। हाँ ठीक है? जी। अब क्या आप किसी से कुछ बोल रहे थे उस वक्त, या आप कोई आपसे कुछ कह रहा था? नहीं, मैं बिल्कुल शांति से बनाती हूँ, मतलब जब मैं एक्सीलेंट, बिल्कुल रहती हूँ। बहुत बढ़िया। और अदरवाइज स्ट्रेसफुल रहता है कोई दिन तो मैं उसको मतलब एंजॉय करके बनाती हूँ। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप जैसा उस वक्त महसूस कर रहे थे वैसा ही अभी महसूस कीजिए। जी तो कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? बिल्कुल, आज का दिन पूरा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए, तो हल्का हो जाता है। हाँ, हल्का हो जाता है। तो आपको वैसा महसूस करना है जैसा कि आप उस वक्त महसूस कर रहे थे जब आप पेंटिंग बना रहे थे। ओके। हाँ तो अब मुझे बताइए कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गुड। गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो जी देखिए, केवल तीन चीजों में आपका जो स्ट्रेसफुल वाला जो था वहां से निकल के अब आप ग्रेट में आ गई। जी तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं, ये आप लिख लीजिए। पहला, इमेजेस। ओके। दूसरा, साउंड। हालांकि आपके केस में साउंड नहीं था, लेकिन अगर किसी भी जब जो आपका कॉन्फिडेंट मोमेंट था हम्म वहां पर कोई साउंड है तो उस साउंड को आप माइंड में रिपीट कर सकते हैं। और तीसरा, फीलिंग्स। ओके उन्हीं फीलिंग्स को आपको फिर से याद करना है जो कि आपके उस वक्त थी। ओके ये चीज फील करने से आपने एक इंटरनल कॉन्फिडेंस को हासिल कर लिया है। ओके ठीक है? अब ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ये है कि हमें जैसा हम फ्यूचर में चाहते हैं वैसा हम उसकी पिक्चर अपने माइंड में बनाएं। इमेजिनेशन करना है। ओके सर। अब इमेजिनेशन भी 3 स्टेप में हो सकती है। पहला, इमेजेस यानी कि पिक्चर्स। ओके दूसरा, साउंड। तीसरा, फीलिंग्स। अगर ओके मेरे को अपने अंदर फ्यूचर की इमेजेस बनानी है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अगर अब फ्यूचर की इमेज बनानी है जी। अपने क्लाइंट्स को लेके, तो क्या बनाओगे? सबसे पहले कैसी इमेज बनाओगे अपने माइंड में? इमेज अपना मतलब कि हम उसको कैसे हैंडल करें। सबसे पहली बात, वेरी हम गुड। पूरा फुल कॉन्फिडेंस से हम अपनी बात समझा सके उन्हें, बस। कॉन्फिडेंस से बात समझाने में इमेज नहीं आएगी। इमेज में आप अपने क्लाइंट्स की फोटो अपने दिमाग में लाएंगे कि वो मुस्कुरा के बात कर रहे हैं आपसे। ओके चाहे वो अपनी बीवी से गुस्सा करके आए हो, चाहे वो अपने हस्बैंड से लड़के आई हो, लेकिन आपको ये इमेजिन करना है कि वो आपसे स्माइल करके बात कर रहे हैं। हेलो?
आवाज बोले शशांक आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? किरण जी म्यूट पे चले गए हैं। हाँ, किरण जी को अनम्यूट करनी है ताबिश जी। ऑप्शन दे दिए किरण जी, यू कैन अनम्यूट नाउ। अनम्यूट कर सकते हो किरण आप। जी सर। हाँ, तो आपको कॉल आ रही है, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको अब फ्यूचर की इमेजेस, साउंड और फीलिंग्स अपने अंदर क्रिएट करनी है। इमेजेस में क्या क्या इमेज बनाएंगे आप? कि हम सामने वाला का जो फेस है उसको इमेजिन करना है कि हमारे साथ वो कैसे बिहेव कर रहा है, उनका करे जो है। कर रहा है, नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्यूचर में है ना। ओके ओके ओके। हाँ, और साउंड क्या लेके आओगे आप अपने माइंड के अंदर? कि उसको मतलब उस चीज में कितना क्या बोलते हैं, मतलब एक चीज में होता है ना इंटरेस्ट। यस, इंटरेस्ट पर हम उस चीज को बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब मन लगा के। तो वो यस, चीज हमें उसमें खोजना है, लाना यस, है। यस। और आप उनको यस बोलते हुए सुनो कि जी आपका क्लाइंट जो है वो यस बोल रहा है आपको। जी। और तीसरा, फीलिंग्स। आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आएंगी जब आप वो यस बोलेगा? बहुत अच्छा, मतलब कि एक प्राउड वाली फीलिंग आएगी। यस, इसी प्राउड वाली फीलिंग को आपको अपने अंदर महसूस करना है। सिंपल। तो ये 3 चीजें आपको 2 स्टेप में मैंने बताई। दोनों स्टेप के अंदर स्टेप्स सेम है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि आपको प्रीवियस जहां आप कॉन्फिडेंट थे, और ये मैं बताऊं, ये टेक्निक जो है बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स, बड़े बड़े सुपरस्टार्स तक यूज करते हैं। अमिताभ बच्चन तक भी इस टेक्निक को यूज करते हैं। सलमान खान तक इस टेक्निक को यूज करते हैं। 100% मैं आपको बता रहा हूं। और इन्हीं टेक्निक्स को यूज करके वो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को हाई रखते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टेप है। पहला आपको क्योंकि जैसे आप पास्ट में जाते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो जाता है, जी क्योंकि आपने उस चीज को पहले अचीव किया हुआ है। जी। और दूसरा, आप फ्यूचर को अपने माइंड के अंदर बनाते हो। ठीक है किरण जी, और आई होप कि बाकी सबको भी ये अगर किसी को हम अमित जी को हम अनम्यूट कर सकते हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल, ताबिश जी आप अमित जी को अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच किरण जी, साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ जी अमित जी, आप साथ साथ कर रहे थे ये एक्टिविटी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। असल में आज मैं बाहर हूँ, इस वजह से मार्ट में बैठ के आपका सेशन कर रहा था। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आप। हाँ जी, नहीं नहीं, आपका ट्रेनिंग हो और हम लोग नहीं आएंगे तो कैसे। बहुत कुछ सीखने को मिला सर आज आपसे। थैंक यू, थैंक यू। और मैं खुद कर रहा था, मैं खुद सोच रहा था कि जैसे जैसे आप बताते जा रहे थे और मैंने देखा कि हाँ, अगर जैसे कि आपने जैसे कि बोला, अगर सभी ने अगर ऐसे ऐसे मतलब आपके बात मानना स्टार्ट कर दिया तो उनके लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगी सर। 100%। आने वाला टाइम में भी तो ऐसे ही पर वीक आपका तो सेशन रहेगा, हम लोग और भी ज़्यादा सीखेंगे। और सर मेरा ना एक क्वेश्चन है हाँ जी, हाँ जी। कि अ, जैसे कि बहुत टाइम क्या होता है सर, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब आपने जैसा बताया वैसा हम लोग भी शायद करते हैं कि रैंडमली जा रहे हैं, है ना, और किसी से हमें कुछ क्वेश्चन पूछना, जैसे कि अगर आप बोले फेसबुक फ्रेंड है तो मैंने उसका डेटा देख लिया तो किस में इंटरेस्ट है, नॉट इंटरेस्ट है, बात करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब कोई पर्सन है, जैसे कि ताबिज़ जी को मतलब कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट हुआ, ताबिज़ जी ने नहीं स्टार्ट किया था, ताबिज़ जी के साथ स्टार्ट किया था कि क्या ये लाइट आपने खरीदा, है ना। तो ताबिज़ जी को देख के उन्होंने स्टार्ट किया था कन्वर्सेशन, देनो लंबा 1 घंटा तक चला गया। लेकिन यहाँ पर एक बात बताइए मुझे, अगर मुझे किसी से बात करनी है, अगर हम लोग बाहर निकलते हैं
सेल करना चाहते, बहुत सारे लोगों से बात करना चाहते हैं, तो कैसे हम लोग किसी से बात स्टार्ट करें? क्या कुछ ऐसे वर्ड या फिर क्या, क्योंकि उसका विषय में मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, वो भी वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो अभी वेस्ट बंगाल में के जैसे कि आप भी जानते हैं कि के अभी गुजर गए हैं वेस्ट बंगाल में ही एक इवेंट करते हुए, तो उनको लेके शायद हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो उन्हीं को बोल सकते हैं अगर वो यंग जनरेशन के होंगे तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी न्यूज़पेपर भी नहीं देखते और इस पे भी मान लीजिए कि वो सीबीएसई का तैयारी कर रहा है तो वो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो एक बच्चे को देखा, लेकिन वो मेरे कस्टमर है, शायद मैं उसे स्पोकन इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल दे सकता हूँ, तो मतलब क्या उससे मुझे क्या ऐसी वर्ड मतलब चाहिए, क्योंकि सीबीएसई के बारे में मुझे ऐसा कुछ जानकारी है नहीं कि जिससे मैं उससे पूछूं, लेकिन मुझे जानकारी है कि वो स्टूडेंट है, तो कैसे मैं स्टार्ट करूं? तो आपको तैयारी के साथ जाना होगा। क्या आप तैयारी के साथ जा सकते हो? नहीं, तैयारी नहीं, मतलब मैं रैंडम पूछ रहा हूँ ना सर, कि मैं मतलब नहीं, कोई अगर तो आपको chill out उनके, में मेरे हाँ साथ मीट हो गया उनके साथ। समझ गया मैं, तो आपको कॉमनैलिटी ढूंढनी होगी उनके और अपने बीच। क्या चीज ऐसा कॉमन है जिसकी आपको नॉलेज है और वो भी उस चीज को जी रहे हैं। जैसे स्टूडेंट है तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ की बात कर सकते हो, क्योंकि आप भी स्टूडेंट रहे होगे। आपको कॉमन ग्राउंड ढूंढना है जहां पर कि आप और वो टॉक कर सकेंगे। ठीक है। ओके, तो अगर वो स्टूडेंट नहीं हो, नॉर्मल कोई मतलब जैसे कि स्टूडेंट है तो मैं उसे कुछ भी कह सकता हूँ कि आपका एग्जाम कब है वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन है, लेकिन मैं अगर कोई नॉर्मल, जैसे कि अभी मैं नॉर्मल शर्ट में हूँ, है ना, तो जैसे कि आज ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, जब मैं बाइक में तेल भरने के लिए गया था, तो एक क्रेडिट कार्ड वाले आए। ऑलरेडी मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है, तो वो मेरे पास आए, तो जैसे कि मेरे फेस को देख के तो थोड़ा मैं बच्चा लगता हूँ, इस वजह से क्या हुआ, जब मेरे पीछे से उन्होंने पुकारा हेलो सर, देन जब मैंने फेस को देखा तो उन्होंने पहले बोला कि क्रेडिट कार्ड देख के फटक से चले गए। ठीक है, तो उनको लगा कि ये मेरा रियल कस्टमर है नहीं। ठीक है। ठीक है, लेकिन मैं भी उनका रियल कस्टमर ही था। ठीक है, तो वो बात अलग है, लेकिन सर ऐसे अगर जब भी मैं अगर नॉर्मल डेज में हूँ तो मुझे कोई नहीं पहचानता है, तो अगर मैं जैसे कि आप भी अभी नॉर्मल ड्रेस में है, तो अभी आप एनएलपी ट्रेनर है ना सर, लेकिन मैं आपको देख के तो जानता नहीं हूँ सर, तो मैं आपसे, अगर आप ऐसे ड्रेस में है तो मैं आपसे कैसे बात करना स्टार्ट करता हूँ सर? तो सिंपल है, देखो कई लोग हैं जो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ये जान लीजिए। वो आपको उनसे बात नहीं करनी है, लेकिन जो इंटरेस्टेड हैं बात करने में और जिनके अंदर आप इंटरेस्ट जगा सकते हो, उनसे आपको बात करनी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप उनके घाटे के लिए उनसे बात कर रहे हो या उनके फायदे के लिए उनसे बात कर रहे हो। नहीं नहीं सर, जब तक मैं उससे बात करूंगा ही नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि नहीं वो बात करना मैं चाहता है कि नहीं चाहता है? नहीं, हाँ तो ये आपको बात करनी होगी ना वो तो उनके लिए। मेरा सवाल, वो तो आप बात करोगे उनसे, वो सवाल हटा दो कि मैं बात कैसे करूंगा, वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या आप उनके घाटे के लिए उनसे बात कर रहे हो या उनके फायदे के लिए उनसे बात कर रहे हो। फायदे के लिए। तो अगर वो बात नहीं करेंगे तो घाटा किसका होगा? उनका होगा। उनका घाटा होगा तो होने दो। आप अपना फायदा देखो उन लोगों में जो कि अपना फायदा करवाना चाहते हैं। कैसे सर? आपको ढूंढने हैं वो लोग जो कि अपना फायदा करवाना चाहते हैं। सर सर मेरा तो सर क्वेश्चन अपना फायदा देखता हूँ सब में। सर जैसे कि मान लो सपोज अगर मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई पर्सन आ जाएगा, सामने सपोज आप खड़े हो, तो बोलूंगा हेलो ब्रदर, क्या पढ़ाई करते हो या आप कहीं जॉब करते हो क्या, मतलब रैंडमली टॉक कर दिया कि हाँ भाई आप क्या करते हो, जॉब करते हो क्या, तब आपने बोला कि हाँ जॉब करता हूँ। फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, कौन सी कंपनी में, कहाँ जॉब करते हो, क्या करते हो, तो इस तरीके से कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जा सकते हैं। जाहिर सी बात है भाई, अब मैं हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगा भाई अगर मैं बात करूँ तो उसका फायदा होगा। ठीक है उसका फायदा होगा, लेकिन एट द एंड मेरा भी तो फायदा हो रहा है, मेरी सेल्स हो रही है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, एट द एंड मेरा भी तो फायदा हो रहा है, तभी तो मैं उससे बात कर रहा हूँ सामने वाले पर्सन से।
अमित जी आपका सवाल आंसर हुआ? नहीं हुआ, लेकिन पूरा 100% सर। तो पूरे के लिए, हाँ 100% के लिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा कि चाहे जो भी हो जाए मुझे बात करनी है। सर देखिए, मैं तो रैंडमली किसी से भी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर लेता हूँ सर। फिर चाहे लड़का सवाल, हो लड़की हो। जब आप कॉन्फिडेंटली बात कर लेते हो फिर सवाल क्या है? सवाल सर मेरा ये है, मेरा जो मेन क्वेश्चन है ना सर, मेरा हम्म, मेन क्वेश्चन है कि अगर मैं किसी से बात करता हूँ, जैसे कि आप और मैं अभी एक शेयर ऑटो में जा रहे हैं सर, ठीक है। ठीक है। तो मैं आपसे कैसे एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करूँ? क्या ऐसी कुछ मतलब कुछ वर्ड है सर, ठीक है, जिसके सर में, देखिए सर, एक चीज को लंबा खींचना, ओपन एंडेड क्वेश्चन करना हो तो सर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब आपको सर मैं कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं पूछ लूंगा कि अरे आपने ये देखा ममता बनर्जी भी क्या कर रहा है, तो देन वो अच्छा बुरा, अगर वो पक्ष में होगा तो बहुत अच्छा कह जाएगा, विपक्ष में होगा तो बुरी कह जाएगी। तो अलग बात है, नंबर लेना भी सर पॉसिबल है। लेकिन सर पहले ऐसा क्या कुछ वर्ड है जिससे हम लोग बात कर सके, मतलब स्टार्ट कर सके? एग्जैक्ट वर्ड क्या होना चाहिए, यही अमित जी का हाँ, क्वेश्चन है कि भाई कैसे बात करना है, एग्जैक्ट वर्ड क्या होना चाहिए। तो एग्जैक्ट एज सच कोई, देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है अमित जी कि एग्जैक्ट ये वर्ड्स होने चाहिए। ये आपका कॉमन सेंस वहां पे अप्लाई करेगा कि आप उनको देखेंगे। जैसे कि अगर सपोज करो मैं ताबिश जी के पास आता हूँ, ताबिश जी आप कैसे हैं, मुझे मुझे एक अंदर से पता लग जाएगा कि ताबिश जी जो है एक अच्छे इंसान हैं, और उनसे बात करने के लिए मैं ये पूछूंगा आज आप कैसे हैं, है ना। आप अपने बारे में बताओगे आप क्या करते हैं अमित जी? बेसिकली समझा नहीं, मैं करता क्या हूँ? मतलब व्हाट डू यू, आप मतलब स्टूडेंट हैं, यू आर वर्किंग समवेयर, जैसे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है तो आप कैसे करते हैं? ओके। तो बेसिकली अभी मैं ऐसे करता हूँ कि अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हो, तो ये जो आप बेसिकली आपने इतनी बार बोल दिया कि मेरे को आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरे हिसाब से उतना हाई नहीं लगा, हम्म। है ना। तो आपको सबसे पहले तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। सामने वाला सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस को रीड कर लेगा आपकी बातों और आपकी आंखों से। सो यू शुड बी टोटली कॉन्फिडेंट, और उसमें कोई शब्द नहीं है। आप सीधे जाके पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं, मेरा नाम अमित है और मैं ये करता हूँ, आप क्या करते हैं। और एग्जैक्टली वहां से कॉन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो जाता है। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है मेरे हिसाब से। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू अमित जी। थैंक यू सो यस मच, सर, थैंक तो यू। अभी फाइनली हम लोग अब क्लोज करते हैं सेशन को, काफी लंबा होना हो जाएगा सर। और बहुत अच्छा सेशन था सर। और बेसिकली जो आपने लास्ट में एक्टिविटीज कराई, ये एक्टिविटीज सच में लोग फॉलो करेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट है ये, अपने आप ही कॉन्फिडेंस का ये पूरे सेशन का एक निचोड़ था जिसको बोल सकते हैं हम। पास्ट थैंक यू में हम सो मच। कॉन्फिडेंस को देखते हैं कब हम कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा थे, और उसको फिर इमेजिन, इमेज के हिसाब से, साउंड के हिसाब से, फीलिंग के हिसाब से इमेजिन करेंगे। देन उसी हिसाब से हम फ्यूचर में भी करते हैं तो कॉन्फिडेंट अपने आप आ जाएंगे। ग्रेट सर। थैंक तो यू अभी वेरी हम, मच। हाँ कुछ और सर हमारे लोगों के लिए आप अगर 1-2 मिनट आप कहना चाहते हैं तो आप कहिए मुझे हमारे लोगों को, जिससे वो बहुत, लाइफ में ग्रो कर सके। हाँ बहुत मजा आया मुझे हाँ सभी हाँ के सर, साथ कोर्स के अंदर के इंटरेक्ट मैंने कर। बता दिया सर, कोर्स में आपने क्या क्या दिया ताकि हमारे लोग जो है अभी से ही जाकर कोर्स को गो थ्रू करना स्टार्ट कर दें। तो यस यस। कोर्स जो है वो हर किसी उसके लिए बना हुआ है, और हर कोई अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेगा। और उसमें ये जो मैंने यहाँ पर एक बहुत सिंपल से ये बताया है, इसको इन डिटेल में मैंने कोर्स में समझाया है। इन डिटेल में आप उस कॉन्फिडेंस को एक्चुअली में बिल्ड कर सकते हो, लोगों की अलग अलग पर्सनालिटीज को समझ सकते हो, और उन पर्सनालिटीज के हिसाब से आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, ये जब आप लोगों के साथ बैठते हो और लंबी कॉन्वर्सेशन जब करते हो वहां पर इस्तेमाल होती है। लेकिन शॉर्ट कॉन्वर्सेशन में तो जैसे अभी चल रहा है, तो आप सिंपल जाके हाय हेलो हाउ आर यू एंड वैसे करके आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। एक लाइन जो मैं कहूंगा आज को केस को सम अप करने के लिए, कि एम्पावरमेंट कम्स वाया रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप
रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी अवेयरनेस की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं ग्रो करूंगा, और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार हार नहीं हार नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, टेक थैंक यू केयर, सो बाय मच सर, बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय सर, थैंक यू। तो शशांक सर एंड करें मीटिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए फिलहाल।